नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पितृ पक्ष के बारे में बात करेंगे कि पितृ को प्रसन्न करना कितना जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए। एक बार देवता हमसे रुष्ट हो जाए तो शायद हम मना सकते हैं, लेकिन पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो आने वाली संतान को भी कष्ट पहुंचता है। पितृ जिसके घर से रुष्ट रहते हैं उनके घर में कोई भी खुशी का समाचार नहीं आता है, कोई भी खुशहाली नहीं आती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, घर में शादी विवाह रुक जाते हैं। ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे आपकी उन्नति हो जाएगी। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। समय रहते यदि आप लोग ये छोटे छोटे कार्य पितृ पक्ष में करेंगे तो शायद आप लोग पितृ दोष से दूर रहेंगे, क्योंकि एक बार पितृ दोष लग जाने से नाना प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और तब जाके पितरों को शांति मिलती है। तो आपको जाते जाते पितृ पद से आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि 15 दिनों का जो पितृ पक्ष पड़ता है, वो जब पितृ जाने लगते हैं पितृ विसर्जन के दिन, तो उसके बाद से पता चलता है कि आपको पितृ वरदान देकर गए हैं या श्राप देकर गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग जो भी मैं आज छोटे छोटे कार्य बताऊंगी वो पूरे वीडियो में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, देवी देवता की पूजा में गलती कर लेंगे तो माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में गलती करके फिर माफ़ी नहीं मिलती है सिवाय श्राप के। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी समृद्धि की आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद के पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक होती है। 15 दिनों का ये पक्ष चलता रहता है। इसमें बहुत ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, पुरुषों को भी और सुहागिन महिलाओं को भी। और बहुत से ऐसे जरूरी कार्य होते हैं जो कि हर लोगों को करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बता देती हूँ कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 17 तारीख को, 17 सितंबर को। दिन है मंगलवार। तो इस दिन से आप लोगों को जो जो कार्य छोड़ना है और जो जो कार्य करना है ये सारी बातें जान लीजिए। सबसे पहले सुहागिन महिलाएं यदि बाल कटवाना, थ्रेडिंग बनवाना, ये सब बातें सोच कर रखें तो इस 15 दिन में भूल कर भी मत कीजिएगा। पहला चीज। और दूसरा चीज, आप लोग पूछी हैं कि घर में पूजा पाठ होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा। जो भी सरल तरीका से आप लोग सुबह शाम की घर में पूजा करती हैं, दीपक निकालती हैं, अपने घर के मेन चौखट पे घर में पानी छिड़कती हैं, सब कुछ वो कार्य करेंगी। कोई ऐसा कार्य है जो नहीं किया जाता है। एक बात और, जो कि सूर्य भगवान को जल देने का नियम है, तो कहीं कहीं ये नियम माना जाता है कि यदि आप सूर्य भगवान को पितृ पक्ष में जल देते हैं तो वो जल पितर ले लेते हैं। तो अपने घर का नियम एक बार जान लीजिएगा कि पितृ को सूर्य भगवान को जल देना है कि नहीं देना है। बाकी आप लोग तुलसी माता की पूजा भी कर सकते हैं, साप्ताहिक पूजा करते हैं वो भी कर सकते हैं, सभी कार्य पूजा पाठ से जुड़े हुए कर सकते हैं। दूसरी बात, लोग बोले हैं कि जैसे उनके घर में बर्थडे है, बच्चों का बर्थडे वगैरह है तो मनाएं कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भव्य में मत मनाइएगा, लेकिन छोटे में ही बर्थडे आप लोग मना सकते हैं। नए कपड़े, नए वस्त्र, नए सुहागिन अगर चीज़ें पहनना चाहते हो तो इस समय बचा जाता है, नहीं पहना जाता है। यदि आप लोग सक्षम हैं तो पहले कपड़ा खरीद लें और बच्चों को पहले पहना कर उस दिन पहना सकते हैं। नया कोई कार्य इस वक्त में नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि ससुराल मायके भी जाना हो, बहुत बार जा आ चुकी हैं, नए में तो नहीं जाना चाहिए। ससुराल मायके आ जा के भी नहीं शुरू करना चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए किसी भी मतलब सूरत में। पुरानी हो गई हैं तब भी नहीं जाना आना चाहिए। नए किराए के मकान में जाना चाहती हैं, नई कहीं जगहों पे जाना चाहती हैं, या फिर से लड़के लड़कियों का कुंडली मिलान करना या फिर रिश्ता खोजने जाना है, तो ये सब कार्य पितृ पक्ष में नहीं होता है। पितृ पक्ष में कोशिश किया कीजिए कि वही कार्य करें जो पितरों के निमित्त है, क्योंकि एक बार पितृ को प्रसन्न कर लेंगे तो जाते जाते इतने आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपका पूरा साल मंगलमय बीतता है, अच्छा बीतता है। पितृ पक्ष में पुरुषों को भी शेविंग नहीं कराना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। पितृ पक्ष में पुरुषों को, जो घर के बड़े बेटे होते हैं, उनको पितरों को जल देना चाहिए। और कोई भी कार्य जब पितरों के निमित्त किया जाता है तो दक्षिण मुखी होकर के किया जाता है। जिन घर में पितरों को जल नहीं दिया जाता है, भोजन नहीं निकाला जाता है, उसी घर में पितृ दोष लगता है।
पितरों को जल सुबह में देना चाहिए। सुबह में जलाशय के स्थान पे वैसे तो देना चाहिए, लेकिन आजकल मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, नदी पोखरा कहीं वैसा आपको नहीं मिला, तो अपने घर में जहाँ भी नल हो, जहाँ पर जलाशय की व्यवस्था हो, वहीं पितरों को दक्षिण मुखी होकर हाथ में कूसा, काला तिल और चावल लेकर के जल दिया जाता है पितरों को। पूरी साफ सफाई का ध्यान रखते हुए ब्राह्मण के द्वारा भी आप लोग जल दिलवा सकते हैं और खुद से भी आप जल पितरों को दे सकते हैं। शाम के समय हो सके तो पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी एक दीपक भी जलाएं, और नहीं भी जलाते हैं तो अपने घर के किचन के दरवाजे पर जब सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं तो एक पीढ़ा और एक गिलास पानी सदा के लिए हमेशा उसको रखें और बदल दें, हर रोज रखें और बदल दें। अपने घर के किचन के मेन चौखट पे ये कार्य अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पितृ पक्ष में सुहागिन महिलाओं को भूल से भी नई चीजें नहीं पहननी चाहिए, और पीला सिंदूर तो बिल्कुल मत लगाइएगा। कुछ महिलाओं का प्रश्न है, इसी बीच में पड़ता है जीवित पुत्र का व्रत, तो क्या हम उस दिन भी पीला सिंदूर नहीं लगाएं? तो क्यों नहीं, उस दिन आप पीला सिंदूर भी लगा सकती हैं, बाल भी धुल सकती हैं। लेकिन इसके अलावा बाल धुलने से भी बचा जाता है, और उस शरीर में बाल में सरसों का तेल बिल्कुल मत लगाइएगा। पुरुष भी नहीं लगाएंगे और महिला भी नहीं लगाएंगे, ये भी आप लोग जान गए। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक छोटी सी लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद से आप लोग ये छोटे छोटे कार्य मत कीजिएगा। शाम के समय घर में जो भी बहू हैं, बेटी हैं, स्नान करके किचन की साफ सफाई करके और पितरों के लिए सबसे पहले भोजन बनाइएगा। भोजन साफ सुथरा बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। तामसी भोजन वगैरह घर में नहीं बनाना चाहिए, और ना ही इस दौरान खाना चाहिए। लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग को मैंने पहले ही समझा रखा है कि ये सब चीज़ें मत घर में कीजिएगा। पूरी साफ सफाई का ध्यान दीजिएगा। शाम के समय ज़्यादा अच्छे खाना बनाए जाते हैं, रोटी सब्जी नहीं निकाली जाती है। पूड़ी पराठा जितना मतलब आपका इच्छा हो, जो आपके पितरों को प्रिय हो, वैसे भोजन बना के शाम के समय एक गिलास पानी और वो साफ सफाई से करके किचन के कहीं भी स्थान पे रख देना चाहिए। और अगले दिन सुबह ये खाना छत पे डाल देना चाहिए, क्योंकि कौवे को पितर का रूप माना जाता है। कौवे आकर के खा लेंगे, और पानी को गमले में, सिंक में कहीं भी गिरा सकती हैं, कोई मतलब ऐसी बात नहीं, कहीं भी गिरा दीजिएगा। और अपने घर के किचन के मेन दरवाजे पर हमेशा रखे रहिएगा, एक गिलास पानी और एक पीढ़ा रखा जाता है। पितृ पक्ष में पितरों से आप आशीर्वाद और वरदान पाने के लिए कौओं को जब सुबह में रोटी बने तो अवश्य दिया कीजिए। जरूर छत पे ला ले जा करके, अभी कोई भोजन न किया हो तो दे देना चाहिए। आटे का बूरा जो होता है, चींटियों को, पेड़ पौधे के पास अक्सर चींटियां निकली रहती हैं। यदि मान लीजिए आपका घर ऐसा हो कि चींटियां दिख ही नहीं रही हो, तो कहीं भी खोज करके, अक्सर पेड़ पौधों के पास रहती हैं, वहाँ अवश्य आटा और चीनी का बूरा अवश्य डालिएगा। पंछियों को छत पर शतांजा का दाना अवश्य डालिएगा। कोई दाना न मिले तो चावल ही डालिएगा, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान ये कार्य अवश्य कीजिएगा, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को रोटी रात में अवश्य दीजिएगा। रात में जब आप लोग भोजन कर लें, उसके बाद से कुत्ते को अगर रोटी नहीं देते होंगे तो इसी पितृ पक्ष से जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि पितरों को जब पितृ पक्ष चलता है तो कौवे को, कुत्ते को और गाय को रोटी देना बहुत जरूरी होता है। आपके पितर की जिस दिन तिथि आप लोग मनाते हैं, उस दिन सबसे पहले कौवे को, कुत्ते को, गाय को भोजन दे करके ही तब जाके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, और तब जा करके खुद भोजन करें। ये छोटे छोटे बातें आप लोग को लगेंगी, लेकिन आप अपने घर में भी पता करके और ये सब कार्य पितृपक्ष के दौरान अवश्य कीजिएगा। महिलाएं श्रृंगार बहुत ज़्यादा न करें, बहुत ज़्यादा करने से बचा जाता है। बाल नहीं धुला जाता है, नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत है, तो उस दौरान यदि आप लोग के घर नए कपड़े पे ये पूजा की जाती है, व्रत किया जाता होगा, तो एक बार ध्यान मतलब पूछ लीजिएगा, नहीं तो नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। जीवित पुत्रिका के अगले दिन आप लोग शरीर में तेल वगैरह लगा के बाल में कंघी की जाती है। इसके अतिरिक्त बाल में कंघी करने से भी बचा जाता है। ये पितृ पक्ष के कुछ नियम है जो कि आप जरूर कीजिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे कई भाई हैं तो क्या सभी भाई खाना निकालेंगे, सभी भाई पानी देंगे? कोई जरूरी नहीं है, ये तो
मतलब कि घर के नियम पर निर्धारित करता है, लेकिन सबसे बड़ा नियम यही होता है कि घर का जो बड़ा लड़का रहता है, वही ये कार्य करता है, वही पानी देता है और उसी के घर में भोजन निकाला जाता है। बाकी जो मैं बताऊँ कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ये हर लोग करें तो अच्छा है, क्योंकि स्वयं को भी तो पितर का आशीर्वाद चाहिए, तो सब लोग को ये कार्य करना चाहिए। और देखिए, घर पे भिक्षुक, भिखारी, कुत्ता या फिर कोई पशु पक्षी आ जाए तो मारना नहीं चाहिए। ऐसे भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन उस दौरान नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है किस रूप में, भिक्षुक के रूप में ही कैसे आ जाए पितर। तो भिक्षुक आ जाए तो उनको आदर सम्मान के साथ जो भी पका भोजन है वो कराएं, और कुछ आप कच्चा सीधा वगैरह दे करके उनको घर से भेजें। ऐसे न भेजें, क्योंकि न जाने किस रूप में पितर आ जाए। तो दोस्तों, ये पितृ पक्ष के दौरान जो भी मैंने कार्य बताए, हर जन को, हर परिवार को करना चाहिए। जो पानी देने का नियम है वो आप अपने में देख लीजिएगा। अगर बड़ा बेटा नहीं दे रहा है तो छोटा बेटा भी दे सकता है, बीच वाला भी दे सकता है। कोई ऐसी विधान नहीं, लेकिन यदि बड़ा दे तो ज़्यादा उत्तम होता है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।